इसमें देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का हमारे आध्यात्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना। इस विषय क्षेत्र धर्म होता है। भारतीय राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में धर्म का एक विशेष स्थान है। धर्म निरपेक्षता भारत के धार्मिक व सामाजिक जीवन का एक मुख्य हिस्सा है। भारत एक विशाल देश है। कैसा देश है? एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत भी एक विशाल देश है। यहाँ भांति भांति के धर्मों का चलन है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि। यहाँ राज्य किसी भी एक धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है ना। उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान हैं तथा वह अपने नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, धार्मिक स्थलों पर जाने तथा धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का क्या करता है, वो अधिकार देता है ना। यहाँ कोई मतलब भेदभाव नहीं है, जो जैसा है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब अपने जो जिसको धर्म को माने उसके लिए यहाँ पे स्वतंत्रता है। ठीक है, इस प्रकार भारत किसी एक पंथ है ना, इस प्रकार भारत किसी एक पंथ, धर्म या ग्रंथ से बंधा हुआ नहीं है। इसमें सभी पंथ सम्मिलित हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति ने न केवल देश में उत्पन्न बल्कि बाहरी देशों से आए धर्मों को भी समाहित किया है। भारत में चलने वाले भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन ने विभिन्न धर्मों को पास लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, तुकाराम तथा मीराबाई ने अपने आंदोलन द्वारा भारत की जो संयुक्त संस्कृति को क्या किया, उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिस ऊंचाई तक भारतीय राजनीतिक व प्रशासनिक माध्यम से धर्म को पहुंचाना असंभव था। गुरु नानक व्यक्ति के बीच कोई भेद नहीं मानते थे, है ना। उनका मानना था कि यहाँ ना कोई हिंदू है और न ही कोई मुसलमान। अकबर ने भी राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए क्या किया, दीन-ए इलाही तथा सुलह कुल की क्या की नीति अपनाई। धर्मनिरपेक्षता की इसी भावना को स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में और अधिक मजबूत किया गया। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में मौलिक सिद्धांत व कर्तव्य जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, धार्मिक आधार पर भेदभाव, राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, विभिन्न धर्मों के बीच असामंजस्य तथा एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान, धार्मिक आधार पर घृणा के बंटने वाली संस्थाओं पर रोक आदि क्या है यहाँ पे शामिल है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है देखते हैं, तो धार्मिक भेदभाव है ना। धार्मिक भेदभाव को रोकने का एक रास्ता यह हो सकता है कि हम आपसी जागरूकता के लिए क्या करें, एक साथ मिलकर काम करें। लोगों की सोच को बदलने में मदद करने के लिए शिक्षा एक क्या है, उपाय है। साझेदारी और पारस्परिक सहायता के व्यक्तिगत उदाहरण भी विभिन्न समुदायों के बीच पूर्वाग्रह और संदेहों को कम करने में योगदान दे सकते हैं। भयानक सांप्रदायिक दंगों के बीच हिंदुओं और मुसलमानों को अथवा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को बचाने की कहानियाँ पढ़ना हमेशा प्रेरणादायी होती है, लेकिन यह नामुमकिन है कि केवल शिक्षा या भलाई धार्मिक भेदभाव को मिटा दे। आधुनिक समाज में राज्यों के हाथों में प्रचुर सार्वजनिक शक्ति निहित होती है। राज्य सत्ता जिस प्रकार काम करती है उससे अंतर सामुदायिक टकरावों और धार्मिक भेदभाव से अपेक्षाकृत कम ग्रसित समाज की रचना के प्रयासों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता ही है। इस कारण हमें यह देखने की जरूरत है कि धार्मिक टकराव रोकने और धार्मिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए किस किस्म की राज्य सत्ता क्या है, आवश्यक है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 19वीं शताब्दी के मध्य में जॉर्ज जैकब होलियाक द्वारा किया गया था। इसका अंग्रेजी रूप है सेकुलरिज्म, है ना। सेकुलरिज्म है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेकुलम से हुई है, जिसका अर्थ है यह संसार। जिसका अर्थ क्या है? यह संसार। धर्मनिरपेक्षता भौतिक विषयों को धर्म से अलग रखने पर क्या देती है? बल देती है। किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है यह धर्म तंत्र नहीं है। क्या बोला जा रहा है कि यह धर्म तंत्र नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जाती है ना। दूसरा है धर्म का राजनीति से पृथककरण, मतलब अलग करना।
तो किसी भी वास्तविक धर्मनिरपेक्ष राज्य को न केवल एक बल्कि सभी धर्मों से अलग रहना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर इंग्लैंड को तकनीकी रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक सरकारी चर्च है जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चर्च ऑफ इंग्लैंड। ब्रिटेन के कुछ बिशप ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन के सदस्य भी हैं। इंग्लैंड की महारानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की मुखिया है। फिर भी व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड और अमेरिका को धर्मनिरपेक्ष राज्यों की ही श्रेणी में क्या करते हैं? रखा जाता है। तीसरा, इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं होता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रत्येक धार्मिक समुदाय के सदस्यों को क्या करता है? धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वास्तव में यह न तो धार्मिक होता है और न ही अधार्मिक या धर्म विरोधी, बल्कि यह धार्मिक सिद्धांतों या मतों से स्वयं को क्या करते हैं? पूर्णतः अलग रखता है ना। और यह सभी धर्मों का सम्मान करता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करता है ना। D.E. स्मिथ ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ बताते हुए कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो सभी व्यक्तियों को क्या करे? व्यक्तिगत और सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता देता है ना। और व्यक्तियों के साथ उनके धार्मिक विश्वास का विचार किए बिना नागरिक के रूप में उसके साथ क्या करता है? व्यवहार करता है। ऐसे राज्य का संबंध भी किसी विशेष धर्म के साथ नहीं होता और न ही वह किसी धर्म या संरक्षण या उसके मामलों में हस्तक्षेप की नीति ही अपनाता है। अब हम ऐसी दो संकल्पनाओं पर विचार करेंगे। एक है मुख्य धारा की पश्चिमी संकल्पना जिसका सर्वोत्तम नमूना अमेरिकी राज्य प्रस्तुत करता है, और दूसरी है वैकल्पिक संकल्पना जिसका सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? भारतीय राज्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का यूरोपीय मॉडल क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल धर्म और राज्य सत्ता के मध्य पारस्परिक निषेध पर आधारित है, अर्थात न तो राज्य सत्ता धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी और न ही धर्म राज्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा। दोनों को अपने अपने क्षेत्र की सीमाओं में रहना होगा। यूरोपीय मॉडल के अनुसार पहला है कि राज्य धार्मिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मदद प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है राज्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नहीं देगा, है ना। तीसरा क्या है इसमें कि राज्य कानूनी सीमाओं के अंतर्गत हो रही, है ना, राज्य कानूनी सीमाओं के अंतर्गत हो रही धार्मिक गतिविधियों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि धार्मिक समुदाय अपने कुछ मतावलंबियों का बहिष्कार करता है तो क्या होता है? इस मामले में राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। चौथा इसमें दिया है कि यह मॉडल समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ एक धर्म के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार के मामले अधिकांशतः उपेक्षित रह जाते हैं। इस प्रकार के धर्मनिरपेक्षता में राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों के लिए कोई स्थान क्या होता है? नहीं होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी शुरू से धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में कहा गया है अमेरिका कांग्रेस यानी केंद्रीय विधानमंडल ऐसा कोई कानून पारित नहीं करेगा जो किसी धर्म संघ की स्थापना करता हो या किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता पर क्या करता है? रोक लगाता हो। दूसरे शब्दों में कोई भी राज्य धार्मिक संगठनों की गतिविधियों में न तो हस्तक्षेप करेगा और न ही चर्च यानी धार्मिक संस्था द्वारा यह निर्देश दिया जाएगा कि राज्य क्या करे और क्या ना करे, किंतु इसके साथ ही राज्य का यह दायित्व है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का क्या हो, यहाँ पे उनको अधिकार हो। ठीक है, हम कल यहाँ से पढ़ेंगे।